बताइए, आजकल जो हम लोग वक्फ बिल को बचाने के लिए चले हुए हैं कि वक्फ बिल ना आए, वक्फ के ऊपर जो संशोधन है, वक्फ की प्रॉपर्टी बच जाए, अच्छी कोशिश है। लेकिन अब गया मामला, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन ने वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली है जो सरकार चाहती। ये तो अभी मोदी जी आए, कानून लाए, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल पिछले 50 साल से कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी को कौन बेच रहा है? मुसलमान बेच रहा है। 1990 से वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन बेच रहा कौन? मिसाल के तौर पर अगर पूर्णिया कटिहार के अंदर में वक्फ का सदर अगर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मैं बन गया, अब मुझे पता है कि भाई वक्फ की कितनी जमीन है, सपोज दैट 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन वक्फ की है। वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती। मस्जिद वक्फ की जमीन, मदरसा वक्फ की जमीन, कब्रिस्तान वक्फ की जमीन। मस्जिद की जमीन क्या मस्जिद का सदर बेच सकता है? नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन क्या मदरसे का मोहतमिम बेच सकता है? मदरसे में वक्फ होने के बाद नहीं बेच सकता। कब्रिस्तान की जमीन जो है कब्रिस्तान के लिए वक्फ है, कोई कब्रिस्तान का देखवाला बेच सकता है? नहीं बेच सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ काम कर सकते हैं उसी शोबे के ताल्लुक से। मस्जिद है, मस्जिद का सदर ये कहेगा कि भाई ये जमीन का हिस्सा खाली पड़ा हुआ, एक काम करो इसमें बाउंड्री कर दो, इसके अंदर में बैतुल खला बना दो, इसके अंदर में वजू खाना बना दो, या इसके अंदर में कोई एक ऐसा घर बना दो, शेड बना दो कि जिसके अंदर कोई सामान रखेंगे या मस्जिद के ही ताल्लुक से कोई काम होगा। ऐसा हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उन वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर नाजायज तरीके पर हमारे जो चेयरमैन थे, जिन लोगों को चेयरमैन बनाया, उन्होंने ही उस प्रॉपर्टी को बेचा। जब मुसलमान ही चेयरमैन ही मस्जिद जमीन को बेचेगा तो मोदी जी ने सोचा कि हम भी गंगा में हाथ धो लें जी। उन्होंने सोचा कि जब ये फायदा उठा रहे हैं तो अब हम क्यों ना अपने आदमियों को बैठाएं। वरना अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता, वक्फ की आमदनी का सही इस्तेमाल होता, तो ये जलसा करके चीख कर चिल्ला कर चंदा जमा करने की जरूरत नहीं थी। मदरसा चलाने के लिए उलमाए किराम को अपना पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मस्जिद में इमाम को तनख्वाह देने के लिए गांव वाले मोहल्ले वाले 100-100 200 रुपए जमा करने की जरूरत नहीं थी। आज हमारे पास एक भी बड़ा मदरसा वक्फ बोर्ड की तरफ से चलाया जा रहा है? मुझे बताए कोई जरा। पूरे भारत के अंदर कोई बताएगा कि कोई हॉस्पिटल है जो मदरसा जो वक्फ बोर्ड चलाता है? कोई हॉस्पिटल है? मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी है? डॉक्टर बनाने के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं तो नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है? वक्फ बोर्ड ने चलाया। वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की आमदनी कितनी है बताऊं आपको? वक्फ की आमदनी भारत के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र में 30,000 एकड़ जमीन पर जो सिर्फ टावर लगा हुआ है ना, टावर जो किराया उससे आता है, तो 10 करोड़ रुपए सालाना आता है सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर। 30,000 एकड़ जमीन पर जब सालाना 10 करोड़ रुपए आ सकता है तो पूरे भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अगर उन 9 लाख एकड़ जमीन से मुनाफा यानी किराए पर दिया हुआ है, सरकार कहीं पर सरकार फैक्ट्री लगी हुई है, कहीं पर फ्लैट बना हुआ है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उससे अगर किरायों को उनसे पैसों को जमा किया जाए तो हमारे उलमाए किराम को चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मदरसों में इमामों को, हमारे मस्जिद में इमामों को तनख्वाह देने के लिए चंदे की जरूरत नहीं होगी। हमारी अगर बच्चियों की तालीम के लिए जो पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से अगयार के यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता है, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी होंगी, हमारा खुद का हॉस्पिटल होता, हमारा खुद का यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर होता, हमारे लिए खुद के नीट की तैयारी के लिए एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास तालीमी संस्था होते, लेकिन कुछ भी नहीं है। जरा बताएं, एक भी कोई हॉस्पिटल हो, एक भी कॉलेज हो या वक्फ की प्रॉपर्टी से एक भी मदरसा चलता हो? नहीं है। बल्कि 1990 से लेकर सन 2002 तक महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ
17,000 एकड़ जमीनें, 17,000 एकड़ जमीन बेची गई। बेचने वाला मुसलमान, खरीदो फरोख्त करने वाला मुसलमान। जब सारे गुनाह मुसलमान करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबक सिखाने के लिए इन लोगों के जरिए से एक कानून मुसल्लत किया है। जो चीज नाजायज और हराम थी, मुसलमानों ने उसको जायज करके नाजायज तरीके पर पैसा कमाना चाहा। इसीलिए हमारी बदअमली की वजह से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता। शास्त्र में लिखा कुछ और होता है, ये करते कुछ और। शास्त्र के अंदर यह कहा गया है कि किसी पर जुल्म मत करो। शास्त्र के अंदर यह कहा गया है कि किसी को थप्पड़ मत मारो। शास्त्र में यह कहा गया है कि किसी पर जुल्म ना किया जाए। अहिंसा 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 शास्त्र में, लेकिन फिर भी जुल्म किया जाता है। 29 जनवरी को एक टोपी और दाढ़ी वाला इमाम साहब मधुबनी की धरती पर अपने ससुराल से बेचारा आ रहा था। भक्का और पुओ बगिया क्या क्या होता खा करके सासू मां ने उसको खिलाया। आया, पुलिस वालों ने मार मार कर निकाल दिया। डीएसपी रैंक का आदमी सड़क पर खड़ा हुआ गाड़ी की चेकिंग कर रहा होगा। उसने हाथ दिया कि इमाम साहब रुक जाइए। इमाम साहब बेचारे जल्दी में थे। हमारे नौजवान बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं ना। हाथ दिया उसको तो कुछ देर दूर तक जाकर उसकी गाड़ी रुकी। डीएसपी जाकर फौरन उसको थप्पड़ मारता है और उसे पूछे बगैर कि तुम्हारा जुर्म क्या, वो बेचारा पूछता रहता। इमाम है बेचारा, वो 20 साल से किसी मस्जिद का इमाम है। मधुबनी की बात है, गालिबन मधुबनी दरभंगा वहां की बात है। 29 जनवरी की उसको इतना मारा, पेट नहीं भरा। गाड़ी में डालकर थाने में ले गया, उल्टा लटकाकर इतना मारा कि कमर में भी जख्म कर दिया और उसकी पूरी पैर उसका बेचारे का सूज गया और वो बेचारा लाचार और बेबस हो गया। प्यास लगी, पानी दीजिए तो पानी नहीं दिया उन जालिमों ने। डीएसपी साहब श्रीमद् भगवत गीता तुम्हें सवाल कर रहा है। हिंसा वर्दी दी है इस धरती के ऊपर लोगों की रक्षा के लिए, राक्षस मत बनो। डीएसपी साहब ओएसपी के बाद आपका नंबर आता है, ठीक है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी आवाम की रक्षा होती। डीएसपी बने तो दादागिरी करोगे, दुनिया के अंदर गरीबों पर अत्याचार जुल्म करोगे। याद रखो परमात्मा के पास जवाब देना होगा। अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर छापलाम। क्या कहा गया? जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी को एक हाथ से थप्पड़ मारोगे और उधर उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर कहता है कि आओ गंगा माता में नहाने के लिए महाकुंभ के मेले में, जिनमें से 1500 लोग गायब हो गए, तकरीबन 85 लोग मरकर खत्म हो गए। और फिर कहते आओ गंगा स्नान करो और अपना पाप तुम्हारा धुल जाएगा। इमाम साहब पर लाठी बरसा कर तुम कभी भी कयामत की सुबह तक अगर तुम गंगा में खड़े होकर डुबकी लगाओगे तो तुम पाक नहीं हो सकते हो। जैसे कोई मुसलमान अगर किसी का मर्डर करके वो 100 मर्तबा हज करने चला जाए, वो मुसलमान नॉट विल बी फ्री, वो नहीं हो सकता है, गुनाह से पाक और पवित्र नहीं हो सकता है। तो सेम यही अकीदा है। सुनो, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया, किसी इंसान पर जुल्म करोगे, ऋग्वेद यजुर्वेद के अंदर भी ये बात कही गई, किसी इंसान पर अत्याचार करोगे तो मौत आएगी, यमराज देवता आएगा, तुम्हारी आत्मा को खींच कर लेकर जाएगा और परमात्मा के सामने खड़े होकर तुम्हारे जुल्म का हिसाब तुमको रब के सामने देना होगा। युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक इवतम संपरशनम भुवनायन्तयन्या। इस मंत्र में यही कहा गया कि दुनिया में इंसान जो अमल करेगा रब के सामने में उसका जवाब देना पड़ेगा। डीएसपी साहब आपने इमाम को मारा। मुसलमान कम्युनिटी के ईमान के अंदर ईमान सबसे मुकद्दस अगर जात किसी की होती है तो इम्मा इकराम की होती, इसलिए कि वो पवित्र तरीन नमाज अपनी मुक्तदी की नमाज अपने सर पर उठाकर अर्श तक पहुंचाता है दिन में 24 घंटे में तकरीबन 5 वक्त। और आपने उस इमाम पर लाठी बरसाया चोर कहकर। चोरों को नहीं पकड़ते आप। पूर्णिया के अंदर डाका डाला गया, आपने उन चोरों को आज तक नहीं पकड़ा। कटिहार के अंदर गोली से नौजवान की हत्या कर दी गई, उसको आपने आज तक नहीं पकड़ा।
टोपियों दाढ़ी के नाम पर मॉब लिंचिंग होता है, मुजरिमीन को नहीं पकड़ते हैं आप। लेकिन यह कि बेचारा एक इमाम मासूम सा एक इमाम साहब मदरसे का एक टीचर था, वो किसी मदरसे में पढ़ाता भी था बेचारा। अब उसको इतना मारा गया, उसके दिल के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया कि वो डर रहा, बोला मेरी जान को खतरा है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 21 कौन बताएगा जवानों? आपके लिए पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो जालिम कुर्सी पर बैठा है, तुम्हारी दाढ़ी और तुम्हारी सर से टोपियों को नोचेंगे। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आर्टिकल नंबर 21 पढ़कर सुनाएगा, फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना इस देश की सरकार की जिम्मेदारी। जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो बोलेगा। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देखेगा, तो फिर हमारे बच्चा जालिमों के सामने में कैसे बात करेगा? कोर्ट कचहरी में, पुलिस के थाने में जाकर के कैसे सीना तान कर खड़ा होगा अपने हक के लिए, जब तक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये पुष्पा 2 दे देकर तो बच्चा बुज़दिल बनता है। सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देखकर क्या बच्चा योद्धा बनता है? बुज़दिल बनता है, निठल्ला बनता है। रातों को 2 बजे रात तक मोबाइलों के अंदर हमारा नौजवान बैठकर अपनी जिंदगी तबाह करता है, जवानी बर्बाद हो जाती, हवा पहलवान बना फिर रहा है, अपने आप को कहता है कि मैं फना का फैन हूं, मैं फना का फैन हूं। अगर फैन बनना है, किसी का दीवाना और आशिक बनना है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनो। और इस जमाने के अंदर अपना हक चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है। सही बात, ठीक। इनको भी माइक देना था। अच्छी बात कर रहे हैं, नहीं उन्होंने अच्छी बात कही कि हमारी माएं छोटे बच्चों को, झोला में बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल ले, कार्टून बच्चे को दे देते हैं। ये गलत है। हमारी माएं बहनें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बच्चा है आजकल जो बिगड़ रहा है, उसके अंदर में सबसे बड़ा हाथ किसका है? माँ का है ना। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात। इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन उस किताब में बहुत अच्छी बात उन्होंने नोट की है। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः। पुरुषो वैदा, एक आदमी को अगर महान बनाना हो तो 3 आदमी की मेहनत जरूरी है। सबसे पहले मात्रमान, मां की मेहनत जरूरी है। बच्चा छोटा हो, 1 साल 2 साल का हो, छोटा बच्चा है हमारे घर पे, बेटा है, उसको माँ अभी से अल्लाह बोलना सिखाते तो अल्लाह बोलना सीख गया। वो अभी 1 सवा साल का हुआ होगा। उसको मोबाइल नहीं थमाते, कभी भी नहीं थमाते। न हमारी आदत है न उनकी आदत है। हमारे घर में नहीं थमाते उनको मोबाइल, कभी भी नहीं। अगर वो ज्यादा रोता है, चीखता चिल्लाता है, तो उसको कुरान पढ़कर सुनाना शुरू करते तो चुप हो जाता। बच्चे को जिस नेचर में ढालेंगे वो बच्चा उस नेचर में ढलता चला जाएगा। मात्रमान, सबसे पहले इंसान को महान बनाने में, बड़ा बनाने में सबसे पहले अगर किसी का अगर फरीजा है तो वो माँ का है। मात्रमान। मैंने कई मर्तबा अपना वाकया बयान किया। मैंने नाजरा पढ़ना सीखा मेरी अम्मी से। बाद में मेरा सबसे पहला उस्ताद, मेरी माँ तो माँ है, जन्म उसने दिया है, लेकिन मेरा सबसे पहले उस्ताद भी मेरी माँ है। डेली पूरे दिन टाइम नहीं देती थी कि भाई सुबह से लेकर शाम तक, नहीं हम बच्चे के पीछे लगे, नहीं, अपना काम करती थी। मगरिब की अजान हुई, पाबंदे सलात है हमारी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की नमाज होती थी, बस सालिम कहाँ है, किताब लेके बैठो। छोटा था मैं, बहुत छोटा। किताब वो उस जमाने में कायदा बगदादी, वो प्लास्टिक का होता था, वो दिया था हमको लाके, लाल कलर का, मुझे अब भी जहन में उसका कलर याद है। मगरिब के बाद हम बैठते थे, एक लाइन याद नहीं होता था, एक लाइन। उस वक्त में मजहूल पढ़ते थे, आजकल तो मजहूल नहीं पढ़ते। आज तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल, आज तो बाज़ाब्ता इजरा के साथ पढ़ाते हैं, नूरानी कायदा मकतब के अंदर, मदरसे के अंदर। उस जमाने में ऐसे अलिफ बे ते से जीम हे खे, अलिफ पे सो, बे पे सो, ते पे सो, ऐसा चलता था। पुराने जमाने का आज भी देखेंगे आप, जो पुराने जमाने का हाफिज है वो आज भी कुरान को मजहूल
एक्सेंट में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ऐसे पढ़ते हैं आज भी। फ्रेशनेस तो अब आया है ना, तजवीद के साथ, रियायत के साथ खूबसूरत बनाकर कुरान को खूबसूरत पढ़ना चाहिए, मारूफ पढ़ना चाहिए, मजहूल नहीं। लेकिन उस जमाने में इतना तवज्जो नहीं होता था, तो हम बैठकर डेली मगरिब के बाद बैठते थे, एक लाइन हमको याद नहीं होता था, अलिफ पे सो, अम्मी बोलती थी अलिफ पे ओ बोलो, हम बोलते अलिफ पे सो, बे पे सो, बहुत पिटाई होती थी, मार लगता था, मारती थी अम्मी, याद नहीं होता तो मारती थी, गुस्से से कान पकड़कर घुमा देती थी। जब अम्मी मारती थी तो हम सोचते थे काश अब्बा आए तो हमारा अब्बा साइड लेंगे, अम्मी को मारेंगे। इंतजार में रहते थे कि अब्बा आए तो अब्बा तो हमारे साइड लेकर अम्मी को घर से निकाल देंगे। लेकिन अब्बा भी आते थे, देखकर सीना चौड़ा हो जाता था, वाह आ गए हमारे हेल्पर। अम्मी से आके पूछते थे कि सबक सुनाया? नहीं सुनाया, इसका कल तक खाना बंद कर दो। हमने कहा एक तो पहले से शायद दज्जाल, यही ज़हन में आता था ये और बड़ा दज्जाल आ गया। उस वक्त में दज्जाल ही नजर में आता था। माँ बाप सोने नहीं दे रहे, नींद आ रही है तो पढ़ा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, हालांकि वो जुल्म नहीं था, वो हमारी मुस्तकबिल के लिए जो मेहनत कर रहे थे। नाजरा मेरी मां से मैंने पढ़ना सीखा, वो मेहनत उनकी मेहनत के रिजल्ट में 11 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज हाफिज कुरान बना है। 11 साल की उम्र, मां की मेहनत। पंडित दयानंद सरस्वती मुस्लिम मुखालिफ था, वो इस्लाम शरीयत के मुखालिफ था, उसने सत्यार प्रकाश किताब लिखी, उसी में ये कोड किया। ये मंत्र नहीं है किसी वेद का, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का, लेकिन सत्यार प्रकाश का एक शुरू के अंदर में पहले या दूसरे सफे में है ये। मातृमान, माँ की मेहनत, बच्चों को नेक बनाना, बच्चों को शराबी बनाना, बच्चों को जालिम बनाना, बच्चों को नाफरमान बनाना, मातृमान माँ की जिम्मेदारी। माँ की जिम्मेदारी वहां तक। उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को अब थोड़ा बाप की भी तवज्जो जरूरी। मातृमान अम्मी पढ़ाती थी, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो गए तो अब्बा हमको मदरसे में दाखिले के लिए लेकर गए। 1.5 साल तक मेरे घर से एक मदरसा पड़ता, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला है। 1.5 साल तक डेली का मामूल था मेरा, एक प्लास्टिक का वो थैली उठाकर लेना, बस बासी भात खा लिया, चले गए एकदम पैदल, आंधी हो कि तूफान हो, बस जाना मिजाज बन गया था, आदत हो गई थी। बस हमने सोच लिया यही मेरी दुनिया है। डेली सुबह उठे, बासी भात खाएं, बासी भात, पंता भात शौक से खाते थे। आजकल तो खाएंगे तो आप मर जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, उस जमाने में नहीं। ये तकरीबन मैं कब की बात बता रहा हूं, 1995 की बात बता रहा हूं, 1995-96 की बात बता रहा हूं। उस वक्त में बस घर से फौरन उठाया थैला और अब्बा 1 रुपए देते थे, 1 रुपए, चले गए नाजरा, वहां सुनाया पूरा कुरान। और धूप होती थी बड़ी तेज, 8 आने का मधु सुपारी, जो आज टिंकू सुपारी, मधु सुपारी लेता था मैं, और पूरा 20-25 मिनट चबाता हुआ घर आ जाता था 2 बजे तक। आकर खाना खाया, उसके बाद फिर पूरे शाम तक फिर कोई पढ़ाई नहीं। अम्मी खेलने के लिए भेजते, जाओ खेलो, आजाद हो। मगरिब बाद फिर बैठ जाओ, तुम पढ़ कर क्या है सुनाओ। सबक याद नहीं तो पढ़वाती थी, सबक याद करवाती थी। ये देख लीजिए, मातृमान, मां की जिम्मेदारी पूरी हुई, बाप की जिम्मेदारी। मातृमान, पितृमान, दूसरे नंबर पर पिता की जिम्मेदारी हो जाती है, पिता की जिम्मेदारी। जब थोड़ा बड़ा हुआ, एक मदरसे में दाखिला कराया, भाग कर आ गए। आने के बाद नहीं जाने लगे, काम ज्यादा करने लगे, चले गए, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अम्मी अब्बा देखेंगे बेटा काम कर रहा तो मदरसा नहीं भेजेगा। कितनी छोटी सोच है हमारी उस वक्त में, देखिए। लेकिन वही अब्बा पकड़ के चलो, उस दिन पिटाई की बहुत, 2-4 थप्पड़ मारा जोर से। उसके बाद उस दिन गाड़ी पे बिठाकर बांध कर ले गए, तुम बिठा कर लेकर गए, चलो पढ़ने के लिए। गया तो उसके बाद 6 महीने तक नहीं आए घर कभी। हिफ्ज शुरू हो चुका था, 12-13 सिपारे हमने हिफ्ज कर लिए थे, दारुल अररिया बैरगाछी, वो मदरसा मेरा सबसे पहला मदरसा, जो घर से हम निकल कर गए किसी मदरसे में, दारुल अकामा में रहे तो वहां रहे।
तो बहरे कैफ वहां से हमने तालीम शुरू की। तो इसमें सबसे बेसिक मेहनत मेरी माँ की, मेरे बाप की है। मातृमान पितृमान, पहले बाप, पहले माँ फिर बाप, तीसरे नंबर पर कौन? चार्यावान। टीचर की मेहनत भी जरूरी है, चार्यावान। जब इन तीनों आदमी की मेहनत होती है एक बच्चे पर, तो वही बच्चा पुरुषो वेदः, महान बनता है, बड़ा बनता है। पहले मां की मेहनत, बाप की मेहनत, फिर टीचर की मेहनत, तब जाकर एक हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है, मुफ्ती इस्लाम बनता है, जस्टिस ऑफ इस्लाम बनता है, महान बनता है। एक आदमी से नहीं, इसलिए जिम्मेदारी पूरी अदा करनी होगी। नॉलेज देना होगा अपने बच्चों को। हमारा बच्चा शराब पीता है, जायज समझकर कोरेक्स पीता है, क्या कम गुनाह है? उलमा बैठे हैं, अगर नापाक, अगर नशे का एक कतरा अगर आपके गले में उतर जाए तो ईमान निकल जाता है। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु व हुवा मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन शराब का एक कतरा पीता, शराब तो बंद है लेकिन कोरेक्स शराब के हुक्म में, नशा की कोई भी पदार्थ अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो शराब के हुक्म में है। अगर शराब का कोई कतरा अगर हलक के अंदर जाता है तो आप मोमिन नहीं रहते। आज उम्मते मुस्लिमा के ऊपर जो इतनी जुल्म ज़्यादती, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही है कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से, शरीयत से कमजोर होता चला जा रहा। मुसलमानों का रिश्ता अपनी इस्लाम, अपनी शरीयत से दूर हटता चला जा रहा। नमाज फर्ज है, सब जानते हैं, क्यों नहीं नमाज पढ़ते? क्या मोदी जी कोई कानून लेकर आए? योगी जी कोई कानून लेकर आए? नहीं, तब भी मुसलमान क्यों नहीं नमाज पढ़ता? बताइए। आज भी अगर कोई शरीयत का, कुरान का दीवाना हो तो अल्लाह उसकी मदद करता है। नहीं करता मदद? किया ना गजा पट्टी में मदद, कितने लोग मारे गए? तकरीबन 70-75 हजार लोगों को 466 दिनों में इसराइल ने बम बरसा कर मारा, शहीद किया गजा पट्टी में। लेकिन गजा पट्टी में हमास के नौजवानों ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ सुपर पावर, एक तरफ सुपर पावर, और एक तरफ हमास के गरीब, मासूम, निहत्थे, लाचार 5000 नौजवान। मेरे नौजवानों, अमेरिका और इसराइल एक साथ है, दुनिया का सुपर पावर ताकत है ये दोनों। लेकिन इनको नाक के बल जमीन पर इनको झुकाया। कौन है वो झुकाने वाले? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है? नहीं, उनके हाथ में कुरान है। हमास का 5000 नौजवान जिन्होंने इसराइल को लोहे के चने चपवाए। अभी 1.5 हफ्ता पहले सीज बंदी का, जंग बंदी का ऐलान किया कि हम जंग नहीं जीत सकते गजा पट्टी में हमास से, फलस्तीन के अंदर। 466 दिन तक गोली बरसाई, 466 दिन तक कोई बचाने के लिए नहीं आया गजा पट्टी को। गजा पट्टी इलाके का नाम है, 35-40 लाख लोग रहते, उनमें से 70-75 हजार लोगों को मार दिया। और कोई घर सलामत नहीं है, कोई मस्जिद बाकी नहीं है। एक मां के अगर 4 बच्चे हैं तो सबको शहीद कर दिया है, सारे घर बर्बाद। लेकिन फिर भी वहां के मुसलमान जिंदा है, वहां का मुसलमान मलबे पर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, वहां का मुसलमान, मस्जिद नहीं है तब भी जुमे की नमाज एक खुले मैदान में अदा करते हैं। और रातों दिन 18,500 एक साल के बच्चों को सिर्फ शहीद किया है जालिम इसराइल ने। हम और आप होते तो अब तक ईमान भी बदल चुके होते। हम और आप होते तो अब तक सर पर चुटकी रख लिए होते। हम और आप होते तो मस्जिद, नमाज और मदरसों से कोसों दूर हो जाते। लेकिन वो लोग नहीं हुए। उन्होंने इसराइल के हर जुल्म का सीना तान करके मुकाबला किया है। और आखिर के अंदर 466 दिन लड़ने के बाद इसराइल ने, अमेरिका ने कहा कि हमास, हम तुझसे जीत नहीं सकते। क्यों? उन्होंने कहा, इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम हमास के 5000 जवानों को नहीं मुकाबला कर सकते। क्यों जी? टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, उनके पास तो मिसाइल भी नहीं है ढंग से,
उनके पास तो बंदूक भी नहीं है ढंग से, उनके पास तो ताकत भी नहीं है। आखिर कौन सी ताकत है? उन्होंने कहा कि हमास के नौजवानों के पास जो ताकत है, हमको वो ताकत नजर नहीं आ रही है। ये ताकत नहीं, ये तहरीक है। जब तहकीक की गई तो उन नौजवानों के पास कौन सी ताकत है जिसकी वजह से उन्होंने इसराइल और अमेरिका को हराया? तो पता ये चला कि 5000 नौजवान जो लड़ने वाले हैं इसराइल के सामने में अपनी देश, अपनी गजा पट्टी को बचाने के लिए, तो उन 5000 नौजवानों में 3500 नौजवान हाफिज कुरान है। वो 5000 नौजवान रातों को कुरान करीम की तिलावत करते हैं तहज्जुद की नमाज में। हमारे और आपके तरह खेसारी लाल का कमर नहीं देखते, हमारे और आपके तरह सलमान खान की बॉडी के दीवाने नहीं हैं, हमारे और आपके तरह नौजवानों शराब में अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करते। 5000 नौजवानों ने दुनिया के सुपर पावर ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। वो कौन सी ताकत है? वो ताकत ईमान की ताकत है, वो ताकत कुरान की ताकत है, वो ताकत तहज्जुद की ताकत है। आज भी अल्लाह आपकी मदद करने को तैयार है। क्यों नहीं कर रहा आपकी मदद? इसलिए नहीं कर रहा कि चूंकि हम मुसलमान खुद बद्दीन होते चले जा रहे हैं। जलसों में तकरीरें होंगी, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तकरीर होगी, एक कान से सुन लेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। अल्लाह को इस तरह की महफिल से नाराजगी। इन जलसों में जो बात कही जाए, नमाज छोड़ना बड़ा पाप है, जलसों से बताते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान नमाज छोड़ देता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे एक हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। इमाम अहमद ये तर्जमा करते, लेकिन और अइम्मा किराम और उलमा किराम कहते कि काफिर तो नहीं बनता, कुफ्र वाला अमल कर लेता है। इस्लाम को किससे नुकसान? हमारी शरीयत को, हमारे इस्लाम को जो नुकसान किसी ने पहुंचाया है, हम और आपने पहुंचाया। हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, हमारे मदरसे बंद हो रहे हैं,